चार्ट में बढ़िया मोमेंटम आई पर मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया, और बढ़िया मोमेंट आई फिर से मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया। मार्केट जब भी साइडवेज हो जाता है तब मैं यहाँ पे एंट्री कैसे करूँ, एग्जिट कैसे करूँ, मुझे पता नहीं चलता। मार्केट कभी ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाने के बाद में मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस किस प्रकार यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये सब और ऐसे ही सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम देखने वाले, क्योंकि इसे समझने के लिए हमारे पास एक बढ़िया टूल है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज इसके बारे में इन डिटेल नॉलेज लेने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका यूज़ हम बहुत जगह पे कर सकते हैं, जैसे ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है, रिवर्सल होगा तो कहाँ तक रिवर्सल ट्रेड हम ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है तो कहाँ पे लगा सकते हैं जिससे हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सके। यानी क्या टूल एक है पर इसके फायदे बहुत सारे हैं दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कुछ लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया होगा और कुछ को इसके बारे में पता होगा, पर आपको कभी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते नहीं आया तो ये आपको ट्रैप भी कर सकता है और आपके यहाँ पे लॉस भी हो सकते हैं। इसीलिए जिसको पता नहीं उसके लिए तो इन डिटेल नॉलेज है, पर जिसको पता है उसने कभी ये कंसेप्ट को सीख लिया तो उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखने का तरीका पूरी तरीके से बदलने वाला है। और खासकर इसमें ऐसी कोई भी बातें नहीं जो आपने दूसरे तीसरे वीडियो में देखे हुए। ये कंसेप्ट पूरी तरीके से नई और एक्सपीरियंस पे बेस है दोस्तों। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद फिबोनाची को देखने का तरीका आपका टोटली चेंज होने वाला है। तो दोस्तों आप फिबोनाची के टूल पे भरोसा कर सकते हैं, ये बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अदर इंडिकेटर से बहुत बढ़िया ये परफॉर्मेंस करता है दोस्तों। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो नंबर है ना दोस्तों, तो ये अपने चार्ट पे यानी ट्रेडिंग के जगत में ही काम नहीं करते, तो जहाँ पे भी नंबर का यूज होता है वहाँ पे ये बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले फिबोनाची का मीनिंग समझ लेते। इटालियन में गणित विशेषज्ञ थे जिनके नाम पे फिबोनाची का नाम पड़ा है दोस्तों। उन्होंने कुछ नंबर की सीरीज बनाई थी और वो नंबर की सीरीज किस प्रकार काम करती है वो उन्होंने बताया हुआ है। और ये नंबर इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे भी नंबर इंक्लूड है वहाँ पे ये उनकी सीरीज बहुत ही बढ़िया काम करती है। अभी ये नंबर कहाँ से आए, कैसे आए, इसमें हम जाने वाले नहीं, क्योंकि हमें कोई एग्जाम यहाँ पे देनी नहीं है दोस्तों। हमारे लिए इजी वे क्या है, एक हमें टूल दिया हुआ है और इस टूल में ये नंबर ऑलरेडी फिट किए हुए हैं और वो टूल हमें हर ट्रेडिंग ऐप में मिलता है दोस्तों। इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। अभी रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं, जैसे चार्ट ऊपर की दिशा में जाता है, पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर की दिशा में जाता है, पुल बैक लेता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं ना, उसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहा जाता है। जैसे मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे आया, तो जो नीचे आता है दोस्तों उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। अभी इससे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कभी आपने ड्राइंग पे क्लिक किया तो इस प्रकार यहाँ पे ये विंडो ओपन होती है। आप नीचे देख सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट, और आपने आगे देखा तो यहाँ पे फिब के बहुत वेरिएंट है दोस्तों, उसे हम अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे फिबोनाची का शॉर्ट फॉर्म फिब किया हुआ है। अभी चार्ट पे हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और सेकंड पॉइंट हम जहाँ पे भी जाए यानी ऊपर नीचे क्लिक कर सकते। हम यहाँ पे अभी ऊपर के साइड में यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, तो इस प्रकार ये फिब हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये ऊपर की दिशा में हमें इसे लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लाइन है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसे आगे देखने वाले। पहले इसे किस प्रकार लगाया जाता है वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही है तो हमें फर्स्ट पॉइंट है ना नीचे की साइड में लगाना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लगा, और सेकंड पॉइंट हमें ऊपर की साइड में लगाना है। हमें यहाँ पे सिंपल 2 पॉइंट मिले दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे और हमने इसे प्लेस किया हुआ है। अप ट्रेंड में हमें कैसे लगाना है, नीचे से ऊपर की साइड में। और उसी प्रकार कभी प्राइस नीचे की तरफ आ रही तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऊपर की साइड में लगाना है और सेकंड पॉइंट नीचे की साइड में यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, सेकंड पॉइंट हमारा ये था दोस्तों। कुछ इस प्रकार हम इसे प्लेस कर सकते हैं।
पर अभी ये सब लाइन देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा कम करने वाले, हमें लगने वाले ही लाइन हम यहाँ पे रहने देने वाले हैं दोस्तों। वो कैसे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये टूल हमें दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। ये सब नंबर हमारे काम के क्या नहीं, हमारे काम के ही नंबर हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ से टिक निकालना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं चार्ट पे यहाँ पे हमारी लाइन कम होना स्टार्ट हो गई। अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही नंबर मैंने यहाँ पे रखे और जो नहीं थे उसे निकाल दिया, तो लाइन कम हो गई। चार्ट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी चार्ट को छोड़ के नंबर पे फोकस करते हैं दोस्तों। कभी मैंने ये नंबर देखा तो ये नंबर क्या है, 236। कभी मैंने इसे 100 की स्केल पे देखा तो ये कितना हुआ, 23 पॉइंट। और ये दूसरा नंबर दोस्तों 382 यानी 38 पॉइंट। दूसरा नंबर 0.5 यानी 50%। उसके आगे 0618 यानी 61%। तो इस नंबर को यानी इस पर्टिकुलर जोन को हम यहाँ पे गोल्डन जोन कहते हैं दोस्तों। और ये लास्ट वाला जो नंबर है ना, इसे हम 100% कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये नंबर किस परसेंटेज में है इसे हमने समझ लिया है। तो जो ये लेवल है ना, ये अप ट्रेंड में सपोर्ट की जैसे काम करने वाली। जैसे कि कभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है दोस्तों तो पहले ही सपोर्ट से ये ऊपर की दिशा में जाने वाला है। और थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे कभी स्टॉक में है, इंडेक्स में, तो ये सेकंड सपोर्ट से ऊपर की दिशा में जा सकता है। और ये जो गोल्डन जोन है, जैसे कि मैंने आपको बोला था 50 से 60% दोस्तों, यहाँ से कभी ऊपर की दिशा में जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक हेल्दी करेक्शन हुआ है। पर कभी यहाँ से इसने ब्रेक किया दोस्तों नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पे कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यानी वीकनेस यहाँ पे बढ़ चुकी है। जो कि अप ट्रेंड शुरू था दोस्तों, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अभी ट्रेंड बदल चुका है। चार्ट में कहाँ से रिवर्सल आ सकता है ये हम फिबोनाची के जरिए पता कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं खुद इसे किस प्रकार इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ से हम बेहतरीन तरीके से ट्रेड किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, इसीलिए हमने यहाँ से ऊपर से लगा के जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसे लगाया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो गोल्डन जोन निकाला था 5 से 61% का, वहाँ से ही मार्केट ने एक रजिस्टेंस लिया। जैसे ही प्राइस हमें ऊपर की दिशा में आती है, रिट्रेसमेंट लेके प्राइस नीचे की साइड में चली गई है। अभी हम इसे फिर से लगाते हैं, जैसे हमने हायर पॉइंट से लगाया और जो लो पॉइंट है सबसे, वहाँ पे इसे क्लिक किया। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट है और ये नीचे वाला सेकंड पॉइंट है। इसे समझ लीजिएगा चार्ट पे किस प्रकार लगाया जाता है, फिर हम इसकी एक्यूरेसी चेक करने वाले हैं। आप देख सकते हो मार्केट ऊपर कहाँ तक आया, 50% तक, और वहाँ से फिर से वो नीचे की साइड में चला गया। यहाँ पे भी देखा था 50% पे आया था मार्केट। तो हमें इससे पता क्या चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जोन कहाँ पे है। मेरा पर्सनली जोन दोस्तों 50 से 60% के बीच में का है। वहाँ तक कभी प्राइस आती है दोस्तों तो वहाँ से एक बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट आया, मेरी यहाँ पे एंट्री होने वाली, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है, ऊपर की जोन पे। 50% से मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस 61% के आसपास रहने वाला है। स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो गया, पर मेरा टारगेट क्या रहने वाला है, जो लो है वो रहने वाला है। हम इसे डाउन ट्रेंड में देख रहे इसलिए। अप ट्रेंड के भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखने वाले आगे। हमने यहाँ पे 2 जगह पे लगा के देखे और वहाँ से हमें परफेक्ट रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। और कभी इसे ब्रेक करके नीचे की साइड में गया तो यहाँ पे हमें नया लो देखने को मिलने वाला है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि ट्रेडर कंफ्यूज रहते कि हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट किस प्रकार आइडेंटिफाई करें। आपके वो पॉइंट ही गलत हो गए तो फिबोनाची यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन तरीके से वर्क नहीं करने वाला है। इसीलिए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले जिससे आपको फिबोनाची एक्यूरेट लगाने में हेल्प हो सके। तो हमें वैलिड हाई और लो लगाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट स्विंग कहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखना है दोस्तों। तो उस स्विंग को हमें सेकंड पॉइंट यहाँ पे लगाना है। अभी यहाँ पे स्विंग आइडेंटिफाई हो गया तो मैंने फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है दोस्तों। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ये बेहतरीन तरीके से दिख सके।
तो मैंने आपको कुछ परसेंटेज बोले थे, कौन से परसेंटेज, 50 से लेके 60 यानी 61 जो जोन है वो जोन। जैसे कि ये जो जोन है ना, इस जोन को मार्केट ने कौन सी भी एक लाइन को टच करना चाहिए। जैसे ही टच करता है तो हमें फिर यहाँ से हमारा लो शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मार्केट ने टच किया है क्या, तो नहीं दोस्तों। तो अभी तक जो हाई है वो हमारा हाई वैलिड है दोस्तों। अब हम इसे नीचे के स्विंग पे लगाने वाले, जैसे कि यहाँ पे। तो जो गोल्डन जोन है तो यहाँ पे टच किया है क्या, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे टच किया हुआ है। अभी तक अपना हाई कौन सा था, ये ऊपर वाला, तो ये हाई अभी फेल हो चुका है दोस्तों और हमें यहाँ पे एक नया हाई मिला है। अभी इस नए हाई को लेकर हम आगे रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। तो अब हम इसे शिफ्ट करने वाले, जैसे ही हमारा जो हाई नया मिला है उसे हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगा देने वाले, सेकंड पॉइंट हमें लो पे लगाना है। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते जो जोन है गोल्डन जोन, यहाँ पे कैंडल आ चुकी है दोस्तों। तो हमारा अभी नेक्स्ट हाई कौन सा होने वाला है, जो यहाँ पे हमें नया मिला है, और ऊपर वाला हाई यहाँ पे फिर फेल हो चुका है। इस प्रकार कभी आप हाई को शिफ्ट करते रहे तो आपकी फिबोनाची यहाँ पे बेहतरीन तरीके से काम करने वाली है। जब तक हाई शिफ्ट नहीं होता दोस्तों, जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा था, तो हमने वो ऊपर वाला हाई को ही वैलिड यहाँ पे रखा था, खाली हम लो शिफ्ट करते थे। पर जैसे हमें 61 की रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिली तो हमने हमारा ये जो हाई था उसे चेंज कर दिया है। ये हुआ डाउन ट्रेंड में, पर हम अभी इसे अप ट्रेंड में किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते उसे जान लेते हैं। अभी अप ट्रेंड में लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो नीचे की साइड में लगाना है और यहाँ पे हमें स्विंग को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या देखना है, ये हमारे 50 से 61 के जोन में आया है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जोन है तो यहाँ तक वो प्राइस आई है दोस्तों ऑलमोस्ट। हमारे लिए अभी क्या होने वाला है, हमारा नया लो कौन सा होने वाला है, बराबर ये रहने वाला है दोस्तों। जो प्रीवियस लो है यहाँ पे वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें फिबोनाची शिफ्ट करना है। जैसे कि लो हमें मिल चुका है तो लो को पहले फिक्स कर लेते, फिर यहाँ पे हाई को हमने फिक्स किया है। आप खुद देख सकते हो ये कितने बेहतरीन तरीके से काम कर, जो गोल्डन जोन बोला था वहां पे ही ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमें नया लो मिला, फर्स्ट लो ये था, सेकंड ये था और ये अभी थर्ड लो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें नीचे से ऊपर तक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये इंट्राडे में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है और आप एक ट्रेड में है तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे पता चला होगा कि लो को किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है, हाई को किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है और उसे हमने शिफ्ट किस प्रकार करना है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपकी सब कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो सके। जब भी हम नया कुछ सीखते हैं पहली बार तो कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप उसी कंसेप्ट को बार बार सीख के देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ जाती है। फिबोनाची किस प्रकार लगाते ये तो समझ गए, पर हमारी यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है वो देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी मार्केट एक ट्रेंडिंग है, जैसे कि ऊपर के साइड में जा रहा है और ये रैली आपकी मिस हो चुकी तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे रैंडमली बैठना है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और जो हमने यहाँ पे जोन निकाला है दोस्तों, गोल्डन जोन, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनी तो हम यहाँ से हमारी एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। फिर से एक नई रैली में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला, उस जोन के नीचे, यानी 61% के नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है दोस्तों। और उसी प्रकार कभी डाउन ट्रेंड है दोस्तों, तो जब पुल बैक लेता है हमारे गोल्डन जोन पे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला, 61% के ऊपर, और यहाँ से हम एक नई रैली में इनिशिएट कर सकते हैं। जो भी ये पॉइंट है दोस्तों यानी जोन के, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन है तो कुछ पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चाहिए, तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। अब सेकंड पॉइंट, हमारा टारगेट किस प्रकार रह सकता है। एग्जाम्पल लेते दोस्तों, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, यहाँ पे हमें डोजी कैंडल दिखाई दे रही थी और यहाँ से रिवर्सल आने की
पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये पुल बैक आते हैं ना, तो हम डर जाते कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो सकता, जो हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो लॉस में तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे फिबोनाची लगा लेना है दोस्तों, और फिबोनाची लगाने के बाद जब भी ये पुल बैक आता है तो पुल बैक कहाँ तक आता है वो देखना है। पुल बैक आते ही हमारे जोन के कभी यानी 61% के ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे हमारा टारगेट बुक करना है दोस्तों, और वहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे के साइड में जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में था उसे हम शिफ्ट करके उस जोन पे लगा देने वाले, यानी ये जो प्रॉफिट मिला ये तो हम घर पे लेके जाने ही वाले हैं। जैसे फिर से जोन आइडेंटिफाई हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर से फिर से यहाँ पे नीचे की साइड में आने वाला है, और जो ये प्रॉफिट है ये हमारा यहाँ तक तो बुक होने ही वाला है दोस्तों। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, और अभी मार्केट फिर नीचे की साइड में आ गया तो हम यहाँ पे फिब लगाने वाले, ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट। जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है और 61% के पास आता है तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पे आ गया। ये इतना सारा प्रॉफिट हम लेके ही जाने वाले हैं। आखिर मार्केट यहाँ पे एंड हुआ है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी 61% के पास मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो ऑप्शन डीके होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यानी मार्केट में मोमेंटम भी नहीं, सिमिलर प्राइस पॉइंट पे भी रहा तभी हमारी ऑप्शन की प्राइस यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे लॉस होना नहीं चाहिए, और जब भी ये 61% के लेवल पे वेट कर रहा है तो यहाँ से वो ब्रेक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों हम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस सपोर्ट जोन पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, और यहाँ से ही ब्रेक किया दोस्तों आगे जाके, तो मार्केट ने उसे ही रिट्रेस करके फिर से नीचे की साइड में आ गया। इसलिए मेरे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो मैं कभी इस प्रकार लेवल निकालता हूँ तो मुझे इसे क्रॉस चेक करना है, सेकंड ओपिनियन लेना है, तो मैं इसे फिबोनाची के जरिए किस प्रकार ले सकता हूँ, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लो पॉइंट से हायर पॉइंट तक फिबोनाची प्लेस किया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर जोन है वहीं पे ही मार्केट ने रिएक्ट किया है, इसीलिए इसे गोल्डन जोन कहते हैं। यानी ये जो पर्टिकुलर जोन है ये आगे चल के भी मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बिहेवियर करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। हम जो भी लेवल निकालते हैं इसे हम इसके जरिए क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है दोस्तों ऊपर वाले, ये भी इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया है और नीचे इस लेवल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये लेवल भी बेहतरीन तरीके से काम करते, तो इसके जरिए भी आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये जो लेवल है जिसे हम गोल्डन जोन कहते हैं, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए, नहीं तो आपको निकालते नहीं आते तो इस प्रकार भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों फिबोनाची की हेल्प से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसमें जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वही आपके साथ शेयर किए गए हैं। कभी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसका जल्दी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, पर आपको वीडियो पसंद आया कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है दोस्तों, और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।